बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन अ चाइल्ड वेइंग 40 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यानी एक बच्चा जिसका मैस कितना है 40 किलोग्राम, उस पे लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स मालूम करें जब वो ग्राउंड पे खड़ा हो, यानी ज़मीन के ऊपर खड़ा हो। तो इसका सलूशन जो है, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा मैस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का मैस वो कितना है 40 किलोग्राम। टू फाइंड हमने क्या करना है, ग्रेविटेशन फोर्स। कैलकुलेशंस एफ से इसको शो किया जाता है। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट फोर्स बराबर होती है वेट विच इज़ mg, जो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है जिस फोर्स के साथ। ठीक है, इसका ये भी फार्मूला है कि ये फोर्स वेट होता है, वज़न होता है, और ये किसके बराबर होती है mg के। F इज़ इक्वल टू m की जगह पे 40 लिखेंगे, मल्टीप्लाई g की वैल्यू क्या होती है 10। 40 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 400 न्यूटन। F इज़ इक्वल टू 400 न्यूटन। चूँकि मैस एक था ना, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का। उसके बाद जी नंबर 2 क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between iron spheres each of mass 1000 kilogram placed such that the distance between their centers is 10 मीटर। यानी दो लोहे के स्फीयर्स हैं, ठीक है, आयरन स्फीयर्स, और दोनों का मैस कितना है 1000 किलोग्राम, और उनको इस तरह रखा गया है कि उनके दरमियान का जो फासला है वो कितना है 10 मीटर। तो उन पे लगने वाली अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो मालूम करें। ठीक है, तो बेटा इसका सलूशन जो है, इसमें सबसे पहले हम अपना जो डाटा दिया हुआ है वो लिखेंगे। यहाँ पे देखें बेटा, दो मैसेज हैं, यानी दो कुर्रे हैं ना आयरन के, दो स्फीयर, तो और दोनों के मैस क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए हम लिखेंगे m1 मैस इक्वल है m2 के, और ये वैल्यू हमें गिवन है 1000 किलोग्राम। ठीक हो गया। और डिस्टेंस फासले के लिए यूज़ होता है यहाँ पे इस चैप्टर में। डी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आर मुनासिब है क्योंकि आर को ही यूज़ किया गया है इस चैप्टर में। तो आर इज़ इक्वल टू 10 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स, यानी जो आयरन के स्फीयर से एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज जब दो मैसेज होंगे तो फोर्स बराबर है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, वैल्यूज़ को लगाएंगे। जी की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है। ठीक है, ये होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 मैस कितना है 1000, मल्टीप्लाई m2 मैस 2 कितना है, ये भी 1000 है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर किसके इक्वल था 10 का स्क्वायर। देन जो है 10 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 100 के। ठीक है, तो 100 के ये दो जीरोस इस 1000 के दो जीरो से कट जाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे बचेगा 10 मल्टीप्लाई 1000 डेथ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 के। तो ये हो जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई ये 1000 और 10 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 10,000। ठीक है, अगेन यही टर्म लिखेंगे मल्टीप्लाई 10,000 को, चूँकि देखें इधर बेटा 10 टू पावर लिखा हुआ है, तो हम इस 10,000 को भी पावर में लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा,
1 0 लिख के ना आपने डिजिट गिनने हैं, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। 10 टू पावर 4 आ जाएगा। अब बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगे, ठीक है। -11 + 4, -11 + 4 आएगा। तो f इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7। 11 में से 4 माइनस करेंगे, बचेंगे -7, साइन बड़ी रकम का, ठीक है। साथ में फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये फोर्स होगी, फोर्स की वैल्यू होगी जो फोर्स दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा प्रॉब्लम नंबर 3। Find the weight of an object of mass 10 kilogram on the surface of the earth and at a height equal to the radius of earth। यानी हमने क्या मालूम करना है, एक जिस्म जिसकी कमियत, जिसका मैस कितना है 10 किलोग्राम, उसका वज़न जो है हमने ज़मीन की सरफेस पे भी देखना है, यानी ज़मीन की सतह पे भी देखना है, और हाइट पे जो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ। और जो ज़मीन के जो रदास होता है या रेडियस होता है उसकी हाइट के बराबर, या उसकी हाइट के बराबर जो है ऊपर उस जिस्म का मैस जो है, वेट जो है वो कितना होगा, वो हमने मालूम करना है। यानी ज़मीन की सरफेस पे और ज़मीन के रेडियस के बराबर हाइट पे हमने मालूम करना है वेट। इसका सोल्यूशन है बेटा, गिवन डाटा मैस दिया हुआ है हमें, वो कितना है 10 किलोग्राम का। फाइंड हमने क्या करना है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड वेट इक्वल टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ज़मीन के रदास के बराबर जो ऊंचाई है उस पे वेट मालूम करना है, और ज़मीन की सरफेस के ऊपर वेट मालूम करना है। तो आप ऐसे इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, वेट किसके इक्वल होता है, वेट फोर्स है ना, फोर्स जिसके साथ ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो इसको हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, W = mg। अब हाइट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, जब बॉडी किधर होगी, ज़मीन की सतह पे, तो इसको हम WE = mge से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैस कितना है 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या होती है 10। WE = 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1000 न्यूटन। तो ज़मीन की सरफेस के ऊपर बॉडी का वेट कितना होगा 100 न्यूटन। अब ज़मीन के रदास के बराबर जो हाइट है वहाँ पे क्या होगा, नाउ द वेट ऑफ द बॉडी एट अ हाइट h = r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो अभी इसी लिहाज से फिर वेट को भी हम इसके साथ r लगा लें, ठीक है। इससे हमें ये क्लियर होगा कि ये रेडियस के बराबर हाइट पे वेट है, और ये जो है ई इसलिए लगाया कि ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर हाइट है, ठीक है। सो mgr, WR = mg। अब gr जो है इसको फाइंड करना पड़ेगा हमें, कहाँ से, g की वैल्यू स्पेसिफिक हाइट्स पे क्या होगी, ठीक है। उसके लिए फार्मूला है कि GH = GME/r+h²। अब जो हाइट है, इस फार्मूले में h कैस को शो करता है हाइट को, वो हाइट कितनी है, वो ज़मीन के रेडियस के बराबर है, मतलब r के बराबर है। अगर r के बराबर है तो h की जगह पे हम क्या लगाएंगे r+r GME/r+r²। अब GME जो है वो इक्वल होता है GR²। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। वहाँ से ये हमने वैल्यू ली है कि GME किसके इक्वल होता है GR²। ये फार्मूला भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ये जो फार्मूला है G = GME/r², इस फार्मूले से ये वैल्यू ली गई है GR²। देखें ना, GME है ना लिखा हुआ, r² को अगर हम इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा GR², ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है जी आर स्क्वायर। आर प्लस आर कितने हो जाएंगे 2r का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको देखेंगे किसके इक्वल आएगा, जी आर इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आर का आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जी आर किसके इक्वल आ जाएगा जी ओवर 4। ये जो जी है ये वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब ये जी आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल जी ओवर 4। तो डब्ल्यू आर इज इक्वल टू एम जी आर, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू एम जी बाई 4। तो वैल्यूज़ लगाएंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 25, 4 टाइम्स होता है 100, सो डब्ल्यू आर किसके इक्वल आएगा 25 न्यूटन। तो ज़मीन के रेडियस के बराबर हाइट पे उस जिस्म का वेट क्या होगा 25 न्यूटन होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। Mass of Earth and Sun is 6 multiply 10 to power 24 kilogram and 2 multiply 10 to power 30 kilogram respectively। यानी पहला mass अर्थ का है, दूसरा सन का है। The distance between the sun and the earth is 1.5 multiply 10 raised per 11 मीटर। तो सोल्यूशन इसका हम डाटा लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैस ऑफ अर्थ को एम ई से ज़ाहिर करेंगे, वो कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 किलोग्राम। मैस ऑफ सन कितना है एम एस से शो करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 30 किलोग्राम, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है और 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है फोर्स जो दोनों के दरमियान है, ज़मीन और सूरज के दरमियान। तो F इज़ इक्वल टू इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेशंस F इज़ इक्वल टू जी एम ई एम एस ओवर आर स्क्वायर। वही फार्मूला है जस्ट हमने चेंजिंग की है, M1 की जगह पे M E लगाया है, M2 की जगह पे M S लगाया है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 30, ये मैस ऑफ सन डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 होल स्क्वायर, चूँकि आर स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई, ये तो है जस्ट हम लिख देंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें 24 प्लस 30, ठीक हो गया। सो जो है फाइनली फिर हम क्या करेंगे 6.673 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 80.076 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, ये हो जाएगा 54, और ये जो नीचे वाला है ना 10 टू पावर 24 इसको भी ऊपर ले आए, ये ऊपर आके कितना हो जाएगा -22, यहाँ पे +22 है ना बेटा, तो डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आएगा तो -22 हो जाएगा, ठीक है। और इसको नीचे रहने दें क्योंकि इसने इसको डिवाइड करना है 80.076 को, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये बेस सेम है ना, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, और इनको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2.25 से। तो डिवाइड करने से आया 35.589 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, और अगली जो थी ना पावर्स उनके बेस सेम थे ना चूँकि, तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया, 54 माइनस 22, तो ये बचेगा 32। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, लेकिन ये माइनस के साथ है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 32 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे +21। सो फोर्स कितनी होगी 35.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 21 न्यूटन, ये फोर्स होगी जो ज़मीन और सूरज के दरमियान है। उसके बाद जी बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का,
तो ये न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून ऑफ mass of moon is 7.4 multiplied 10 raised power 22 kilogram and the distance between the earth and the moon is 3.84 multiplied 10 raised power 5 किलोमीटर। तो हमने क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है जो चांद जो है वो ज़मीन पे लगा रहा है, ठीक है। और दोनों के मैसेज हमें गिवन है और उनका डिस्टेंस भी गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा, mass of earth 6 multiplied 10 to power 24 kilogram, mass of moon, m means moon, 7.4 multiplied 10 raised power 22 किलोग्राम, और दोनों के दरमियान फासला कितना है 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 5 किलोमीटर। और हमने फाइंड करना है फोर्स दोनों के दरमियान। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू जी एम ई एम एम ओवर आर स्क्वायर। देखें अब यहाँ पे मून आ गया ना, तो वो m जो m2 जो है या ms जहाँ पे हमने लिखा था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे m, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ है कि वैल्यूज़ हमें किलोमीटर के अंदर गिवन है। हमने बेसिक यूनिट या SI निज़ाम में जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कन्वर्जन कर लें, ठीक है। ये भी सोल्यूशन के अंदर शामिल है। R इज़ इक्वल टू 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई किलो किसके बराबर होता है 10 टू पावर 3 के, तो 10 टू पावर 3 मीटर। अब चूँकि बेटा बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8। सो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के दरमियान 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर। तो अब हम जो है वैल्यूज़ लगा सकते हैं। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाई मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 और मैस ऑफ मून 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22। अब बेटा जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान उसकी वैल्यू लगाएंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 एंड होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना तो दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या किया हमने 6.673 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमें वैल्यू मिली है 296.2812 मल्टीप्लाई। अब देखें ये बेस सेम है तो इन सब की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। -11 प्लस 24 प्लस 22, नीचे 3.84 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनता है 14.7456 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब देखें यहाँ पे पावर की ज़रब का कुव्वत की ज़रब का कानून लगेगा, 82 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐड नहीं होगा। तो 82 टाइम्स कितना होता है 16। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो रकम है ना इसको हमने नीचे वाली 14.74 से डिवाइड करना है और 10 टू पावर 16 को ऊपर हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ये है 20.092 मल्टीप्लाई -11 24 और 25 और 22 तो जो था उसको प्लस करके हमने क्या किया 24 को 22 में प्लस किया और -11 जो है उसमें से माइनस किया तो ये बचा 35, ठीक है। मल्टीप्लाई अब नीचे था 10 टू पावर 16, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा -16, ठीक है। अब ये भी बेस सेम आ रहे हैं तो पावर्स को ऐड करेंगे लेकिन माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेंगे 19 और इसको राउंड ऑफ किया गया है, ठीक है। जो आंसर बुक पे आंसर है उसके मुताबिक फिर ये लिखा जाएगा 20.0 में 1 ऐड करेंगे और इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे, 1 आ जाएगा 20.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 19। अब क्या करना है कि 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है ताकि ये 19 से 20 हो जाए, ठीक है। 2 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे
फिर लिखेंगे 0 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब साइंसी ये तरकीब है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख रहे हैं। तो पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया है। अब इस पॉइंट तक आपने डिजिट गिनने हैं, कितने डिजिट हैं, तो इसमें एक डिजिट है और आपने जो है इसको दाएं जानब गिना है, ठीक है। तो इसलिए ये पावर में +1 हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 टू पावर 19, 1 और 19 कितने हो जाएंगे 20, बेस सेम है ना, तो 1 + 19 कितना हो जाएगा 20। सो फोर्स जो ज़मीन और मून के दरमियान है वो कितनी होगी 2.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20 न्यूटन। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। जो हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और नेक्स्ट जो है 4 न्यूमेरिकल्स वो अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।